मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी को जिस फूल से नफरत थी, आखिर में उसी फूल में लिपटी थी वो। अजब संयोग है कि 31 अक्टूबर देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, तो देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की इसी दिन हत्या कर दी गई। इनमें से एक ने आज़ादी के तुरंत बाद गृह मंत्री रहते हुए देश की रियायतों पर एकजुट देश का निर्माण किया, तो दूसरे ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन रजवाड़ों की विशेषाधिकार खत्म किए। इंदिरा गांधी के आलोचक भी उनके दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए इज्जत करते हैं। हालांकि जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तब विरोधियों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा। बांग्लादेश के निर्माण की घटना ने उन्हें दुनिया भर में एक सफल और कुशल राजनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। इसे लेकर हाल में ही मुजीब नाम की फिल्म भी आई है। हम आगे यहाँ उस फूल का जिक्र करेंगे, तो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से तो दोस्तों मैं बता दूं, समय बदलने के साथ इंदिरा गांधी कद भारतीय राजनीति में इतना विशाल और ताकतवर बन गया था कि हर ओर उनकी ही चर्चा रहती थी, चाहे विरोध के लिए हो या समर्थन के लिए। समर्थकों का हुजूम कोई कम नहीं था और विरोध के लिए तो पूरा का पूरा प्रतिपक्ष ही एकजुट हो गया था। आपातकाल के विरोध में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार 2.5 सालों में अपने ही अंतर्विरोध के से गिर गई। इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई। यही उनका आखिरी कार्यकाल सिद्ध हुआ और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी को खुफिया सूत्रों के हवाले ये ताकीद की गई थी कि उनकी सुरक्षा से सिख के सुरक्षा कर्मियों से उन्हें खतरा हो सकता है। सिख लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उनसे बेहद नाराज थे। कहा जाता है कि इस खुफिया इनपुट को उन सिरे से खारिज कर किसी को धर्म जाति विशेष के आधार पर अपनी सुरक्षा से हटाने से साफ मना कर दिया। उनकी हत्या तो दुखद ही थी, उससे कम पीड़ादायक ये भी रहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों पर अत्याचार किए गए और उनकी भीड़ में निर्दोष की भी हत्याएं की। बहरहाल इंदिरा गांधी को देश के प्रति उनके बड़े योगदानों को लिए हमेशा याद रखा जाएगा। खास तौर से उन्हें जो प्रिवी पर्स खत्म किया उसे भारत की वास्तविक आज़ादी से कम नहीं कहा जाना चाहिए। प्रिवी पर्स की तरह भारतीय संघ के विलय करने वाली रियायतों को ये बहुत सारे अख्तियार थे। इससे रजवाड़ों को पेंशन देने के साथ बहुत सारे विशेषाधिकार भी दिए गए। एक झटके में पेंशन के साथ इन रियायतों के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। आज के दौर में ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि अगर इन रियायतों को उसी तरह से अख्तियार रखते तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की स्थिति तो वो होती जो आज है। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण भी बहुत अहम फैसले थे। इसका असर कोल ब्लॉक की नीलामी में बखूबी देखने को मिला। वैसे तो इंदिरा गांधी की बहुत सारे योगदानों को याद किया जाता है और आगे भी याद रखा जाएगा, लेकिन आज की पीढ़ी को याद रखना होगा कि टेलीविज़न यानी दूरदर्शन को देश भर में विस्तार उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। बल्कि कहा जाए कि अपने आखिरी साल यानी 1984 में उन्होंने बहुत से दूरदर्शन रिले केंद्रों का उद्घाटन किया और उसी के जरिए दूर दराज गांवों तक तब से बुद्धू बक्से की पहुंच हुई। ये भी उल्लेखनीय है कि पूरे देश ने उनकी आखिरी यात्रा भी दूरदर्शन के जरिए ही देखी। इंदिरा गांधी पर लिखी गई अलग अलग किताबों में उनके नज़दीकी लोगों ने अलग अलग तरीके से याद किया। वरिष्ठ पत्रकार कुमकुम चड्ढा ने अपनी पुस्तक में मेरी गोल्ड स्टोरी इंदिरा गांधी एंड अदर्स में लिखा है कि
इंदिरा गांधी को गेंदे के फूल बेहद नापसंद थे। कोई अगर ये फूल लेकर उन तक पहुंच जाता तो वे अपने स्टाफ के लोगों पर बहुत नाराज होती थी। हालांकि वे फूल ले आने वाले को कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों हम बता दें कि विडंबना देखिए, तब उनका पार्थिव शरीर 3 मूर्ति में लोगों के दर्शन के लिए रखा था, तो वे बहुत ढेर से गेंदे के फूलों से ही लिपटा था। किताब में चड्ढा ने लिखा है कि उनका मन कर रहा था कि वे इन फूलों को नोच फेंके। वरिष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकुर ने अपनी पुस्तक 10 साल में इंदिरा शासन काल के महत्वपूर्ण फैसलों की बहुत अच्छी विशेषता की है। उन्होंने उस दौर में चल रहे नारों का बहुत ही सुंदर जिक्र किया है। इन नारों से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और उनके विरोध दोनों का एक साथ जिक्र मिलता है। विपक्ष ने नारा इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी की ओर से नारा दिया गया गरीब हटाओ। लोगों के बीच चल रहे नारों के जरिए उन्हें अपनी पुस्तक में दिखाया है कि गरीबी के विरुद्ध अभियान के जरिए कैसे इंदिरा गांधी ने लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुई। तो दोस्तों खबरें यहीं तक। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अन्य सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करना। बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।